तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हम सब जब जुड़े हैं, इतने नेता आए हैं, तो हमारा एक मतलब होता ना कि 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमको ये सीट जीतना है, और इसके लिए चाहे जो हो जैसा हो हमको ये करके देना है। तो इसलिए आप सब तैयार रहें और हम सब लगे हुए हैं। मैं खुद भी रहूंगा आपके साथ थ्रू आउट, पूरे इसमें रहे। जनरल साहब तो है ही, मैं हूं, और बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। तो यही मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा। और एक और चीज था कि जो नेतृत्व के लिए है, आप सबको एक चीज का ये तोड़ना बहुत जरूरी है कि बहुत लोगों से मैं मिला तो वो लोग कह रहे हैं नहीं हमको तो ऋषभ जी बताए नहीं, हमको ये भैया बताए नहीं। भाई कौन बताएगा? आप नेता है कि वो नेता है? वो तो आपको हेल्प करने के लिए है। तो इस बात को समझिए, आपको लीडरशिप लेना है, नेतृत्व पकड़ना है, आपको उनसे गाइडेंस ले लेना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लेना है। कोई चीज के लिए आपको चाहिए तो उसको मांग लेना है, आपको उनको इंस्ट्रक्ट करना है। आप नेता हैं, याद रखिए। आप क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। आप उनको नेता बना दे रहे हैं, आप पीछे पीछे की जब भैया बोलेंगे तब हम जाएंगे। कौन बोलेगा? भाई आप नेता हैं, आप लीडर हैं। लीडर किसको थोड़ी डायरेक्शन के लिए वेट करता है। मोटा प्रोग्राम समझना है कि भाई बड़ा करके बताइए प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम के अलग अलग हिस्से क्या है, मेरी जिम्मेदारी कहां पे आती है, नेतृत्व, और फिर आपको वो निकाल के ले आना आपकी जिम्मेदारी। जैसे मान लीजिएगा अगर कोई पंचायत लेवल पे काम कर रहा है, उसका सीधा दिमाग जो है वो हो जाना चाहिए कि मुखिया का चुनाव हम लड़ रहे हैं। उसको उस लेवल पे सोचना चाहिए। अगर पंचायत पकड़े तो हम अब ये मुखिया, ये पंचायत हमको जिताना है। ऐसे ही अगर हम वार्ड पे है तो वार्ड पार्षद का हम चुनाव लड़ रहे हैं, उस लेवल पे जाके हमको सोचना है कि वार्ड हमको निकाल के ले जाना है। हम अगर बूथ पे है तो वो बूथ हमको जीत के देना है। तो जो जहां है वहां लग जाता है अगर, तो ये जो बड़ा पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आप सबसे आवेदन है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि अच्छा वो फलाना क्या कर रहे हैं, भैया तारा की क्या चला था, हमरा की क्या चला था, ऊपर ध्यान देने के बाद कि हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है। हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट होना उस पर ध्यान देना है। और साथ में अगर मान लीजिए कि और भी टीम के हमारे लोग मिलेंगे बहुत सारे, तो उनमें भी कभी कभी होता है कि मन खराब होता है, कमजोर पड़ते हैं, चाहे कभी कुछ समझ नहीं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको उस चीज के लिए मदद करिए, हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए, ताकत दीजिए और उनको साथ लेके चलिए। क्योंकि टीम मेंबर में होता है ये कि 1 फॉर ऑल, ऑल फॉर 1, माने हर एक आदमी सबके लिए खड़ा है और सब आदमी मिलकर हर एक के लिए खड़ा है। तो इस हिसाब से जब हम कहीं टीम का संचालन करते हैं और काम करते हैं, तभी जाके कोई भी टीम सफल होता है। और एक लास्ट पॉइंट जो हम बोलना चाहेंगे कि हमें एकदम निगेटिविटी पे नहीं जाना है, नकारात्मक कुछ नहीं सोचना है। हमारे टीम में कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, खाली खा रहा है, घूम रहा है, पड़ा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, ये टाइम पास करने आया है, कोई नहीं। उसका हो सकता है उनकी क्षमता उतनी हो, आपकी क्षमता ज्यादा है, तो आप अपनी क्षमता पे काम करिए। दूसरी की क्षमता का इफेक्ट आपकी क्षमता पे अगर होता है तो आप भी भ्रम में थे कि आप ज्यादा क्षमतावान हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि कौन नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हम क्या कर रहे हैं हम उसके जिम्मेदार होंगे। तो उस चीज का देखना कि हम टीम के लिए किस मजबूती से हम साथ दे रहे हैं, ना कि बाकी टीम वाले क्या कर रहे हैं वो नहीं सोचना है। बाकी टीम वाले एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं होना है किसी के ना काम करने से। और एक पॉइंट ये रखें कि हम कहीं जाते हैं तो किसी दूसरे पक्ष के बारे में, किसी तीसरे पक्ष के बारे में अननेसेसरी बुरा भला करने की जरूरत नहीं। आप अपने दम के बारे में, अपनी ताकत, अपनी अच्छाई, अपनी सकारात्मकता के बारे में बात करें, अपने कैंडिडेट के बारे में बात करें, जन सुराज का जो प्रिंसिपल्स हैं हम उसके बारे में बात करें। इस एक इतना बड़ा मौका मिला है जो पूरे के पूरे तरारी के इस क्षेत्र के लोगों को कि 9-10 महीना जो आपका विधायक चुन के आएगा, उस 9-10 महीने में आप पूरे जनसुराज का आकलन कर पाएंगे। कम से कम ये तो अच्छा है ना कि 5 साल नहीं सहना पड़ेगा आपको, कहीं गलत हो गया तो। अब 9वें महीना में जेल देख लो भाई ठीक है कि नहीं है। तो ये तरारी के लोगों को समझाना जरूरी है कि आपके पास ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन के आया है, और अगर तरारी में क्या हो रहा है ये पूरा बिहार देख रहा है। तो इसी से बिहार भी निश्चय करेगा कि हम अगला 243 सीट पे जब लड़ाई होगा तो उनको किस तरह से हमको जनसुराज को वोट देना है, नहीं देना है। तो इसीलिए आप ये बात मुझे लगता है कि आप ध्यान में रखिए, और जब मिलते हैं कहीं जमीन पे जाके इस बात को कि बहुत बड़ा मौका है, आप इसको खोइए मत। और साथ साथ ये जनसुराज के जो कैंडिडेट होंगे, जो हमारे
जीत के जब आएंगे चारों सीट से, तो उनपे ये अलग से प्रेशर भी तो होगा कि भाई इतने में हमको ज्यादा काम करके देना है, मेहनत पूरा करना है। जितना मेहनत करेंगे फायदा किसको मिलेगा? फायदा जनता को ही मिलेगा। पब्लिक का ही तो, पब्लिक का तो दोनों हाथ में लड्डू है। तो जनसुराज अगर नहीं जिताया तो ये उनका लड्डू गिरेगा जमीन पे। इस बात को समझाने की जरूरत है, मुझे ये लगता है। और जमीन से जो फीडबैक निकल के आता है, सच्चा फीडबैक, ये मत बोलिएगा और सब ठीक है एकदम अपना ही लहर चल रहा है, ये गलत फहमी में नहीं रहना है किसी को। ये होता है कि एक सामूहिक हिस्टीरिया हो जाता है हम लोग को। हम सब एक दूसरे को एक ही टाइप का काम करें, सब सुनना चाहता है कि अच्छा हो रहा है, सब सुनना चाहता है कि बढ़िया हो रहा है, सब एक दूसरे को प्रोत्साहन देने में सब बोलने लगेगा कि हाँ हाँ बढ़िया हो रहा है, बढ़िया। तो देखेंगे ऐसा लगेगा कि हम चुनाव जीत ही चुके हैं, लेकिन हो सकता है हमको ज्यादा कहीं मेहनत करना पड़े। इसीलिए जो सच्चाई है उसको समझ लाना है और कहां हमारी कमी है उस पर हमको मेहनत करके उसको काम करना है। कोशिश हमेशा यही रहना चाहिए। अब जैसे हम ही मान लीजिए कहीं से कहीं जाते हैं ना रास्ते में और रुक के कहीं चाय भी पीते, तो जो चाय पिला रहे हैं उससे पहले पूछते भैया नाम क्या आता है ना, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। फिर धीरे से पूछेंगे कि जनसुराज के बारे में सुने हैं आप? हाँ, तो कोई बोलता है सुने हैं, कुछ बोलता है ठीक से नहीं सुने हैं, कुछ तो सुने, कुछ चल रहा है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी को जानते हैं? हाँ हाँ सुने हैं, कोई इतना पैदल चल रहे हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी मिलते जो बोलते नहीं जानते हैं, ऐसे भी हैं लोग नहीं जानते हैं। तो अब सोचो वहीं खड़ा होके हम उसको पूरा क्लास दे देते हैं, 5 मिनट जितना देर चाय पियेंगे उतना देर में उसको जनसुराज परिचय करा देंगे उसको पूरी तरह से। अब कम से कम वो जनसुराज को जानता है, प्रशांत किशोर जी को जानता है, जनसुराज क्या कर रहा है ये जानता है, जनसुराज बाकियों से बेहतर कैसे है ये जानता है। कुछ नहीं तो सोचेगा ना, और उसको बोलते हैं कि भैया कोई आएगा तो उससे सब पूछिएगा आप भी, ये जानता है कि नहीं जानता, आप डिस्कशन करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई गलत आदमी आ जाए, तो आपको आपका जिम्मेदारी बनता है उसको पूरी तरह से मोटिवेट करता हूं। तो ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप लोग यहाँ चाय पीने दुकान में जा रहे हैं, कहीं पैदल चल रहे हैं, जब आप गाड़ी से उतरे हैं, कहीं पे ऐसे ही खड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हर आदमी एक आदमी को ये छोड़ना है, जो मिल गया उससे ही बात शुरू कर देना है, उसको भी मोटिवेट करना है। एक काउंट करेगा नंबर, ये ध्यान रखना है। कभी ये इसमें नहीं सोचना है कि अच्छा हम 10 बजे निकले हैं और रात को 7 बजे आ रहे हैं, यही मेरा टाइम था, उसके पहले 10 के पहले किसी से इसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बाद नहीं। तो लगातार चलने का प्रोसेस होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे पारस पत्थर होता है ना, हम पहले भी एग्जाम्पल बहुत जगह दिए, वो पारस पत्थर जैसा बनना है, जिसको छू दिए वो सोना, जो छुए वो जनसुराज जी। तो ये भाव से आप लोगों को मुझे लगता है निकलने की जरूरत है। तो इसी भाव के साथ, इस जोश के साथ हम लोगों को काम करना है। अभी प्रशांत भी आएंगे। आप सबसे निवेदन है कि लोमड़ी जैसे हु नहीं करना है, मतलब जो बोल रहा है सब अच्छा बोल रहा है, नहीं, आपको सच बोलना है। आप परिवार हैं, सच बोलना है, गलत नहीं बोलना है। झूठा किसी का प्रशंसा करके वो और आप मतलब उसके साथ खराब कर रहे हैं, ये नहीं करना है। जो दिख रहा है भैया हम गए, हमको ये दिखा है, यहाँ हमको काम करने की जरूरत है, ऐसा बताना है, ठीक ना। यहाँ बहुत जगह देखते हैं तो कुछ लोग होते हैं सब में जो बोले हाँ मैं हाँ भाई ठीक है ना सब, अरे सब ठीक है भैया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो कैसे पता चलेगा कि भैया हम लोग को ठीक क्या करना है? तो आप सबसे निवेदन है कि ये सच्चाई बहुत जरूरी है। सही सोच का मतलब है सच्चा सोच, वो भी है जो सोचना भी सही वही होगा जो सच्चाई से होगा। तो ये बात आपको रखना है। प्रश्न किसी के मन में कुछ हो तो खुल के पूछ लेना है। और यही हम लोगों का जनसुराज में है कि हम बाकी दलों जैसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अच्छे से पेश आएंगे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से उठ के बात करने की हम क्षमता रखते हैं, मैच्योरिटी रखते हैं, तभी हम नेता कहलाने लायक है। अगर हम में वो मैच्योरिटी नहीं है तो हम नेता बनने भी लायक नहीं है। तो ये सब चीजों का ध्यान में रख के ये जो मीटिंग होगी उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा और नेता भाव से पार्टिसिपेट करिएगा। आप ये याद रखिए, आप फॉलोअर बन के मत पार्टिसिपेट करिएगा कि भाई हम तो आए हैं बस ठीक है, हम तो आप जैसा बोलेंगे पीछे चलने हैं। तो पीछे चलना है तो घर में बैठना है। यहाँ नेताओं का समागम है, ये फॉलोअर्स का समागम नहीं है ना। तो ये छोटा सा क्राउड, नहीं तो क्राउड में बैठना था तो 10,000 आदमी होता, ये खाली 200 आदमी क्यों है? 200 नेता बैठा है यहाँ। एक नेता जो प्रशांत दिया होंगे वो दूसरे नेता से बात कर रहे होंगे। आपका भी भाव होना चाहिए कि एक नेता को सुन रहा है और एक नेता के सामने अपनी बात रख रहा है। तो इस भाव से जब आप बात करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे
तो ये मीटिंग का फिर मतलब होगा, नहीं तो फिर भाषण का तो क्या है, वो तो हम लोग यूट्यूब पे भी सुन ही रहे हैं। तो ये मेरा इसलिए कहना है क्योंकि मेरा पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है तरारी जीतना है कैसे भी, और हम नहीं चाहते कि थोड़ा सा भी कहीं कोई कमजोर पड़े, किसी भी हम लोग झूठे भुलावा में दौड़ते रहे, काम करते रहे कि नहीं सब ठीक है। तो इस भुलावे में हमको नहीं काम करना है, चाहे कुछ भी हो तरारी जीतना है, इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। फेलियर नॉट एन ऑप्शन, ये ऑप्शन में है ही नहीं हमारे लिए, जीतना कंपल्शन है। इसीलिए इस चीज को लेके आगे बढ़े। जब निकले यहां से तरारी का सीट सबसे पहले चर्चा में आया, सबसे पहले डिक्लेयर हुआ, पूरा बिहार पूरा भारत तरारी के बारे में बात कर रहा है। सर का जिस दिन सर ने परिचय करा, वहां मेरे खुद के कितने बैचमेट्स केरला से, महाराष्ट्र से, हिमाचल से, सब फोन करके बोला कि भाई मान गया, सही है, तुम लोग आदमी सही लेके आ रहे हो। मुझे कितना फक्र हुआ उस बात को, है ना। तो अब इस फक्र को हम लोग किस तरह से ऊंचा उठाए रखें, यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। विशाल ने एक बात बोला ना कि पूरे देश का जो कांटा है, जो सुई है, घुमा के बिहार की तरफ कर देंगे। तो ऐसे ही नहीं होगा, कोई हम मैग्नेट बन के नहीं बैठेंगे ऐसे घूम जाएगा। वो आप और हम जब मेहनत करेंगे तभी वो कांटा घूमेगा। अगर प्रशांत जी ने बोल दिया ये बात, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम लोग करा के दिखाएं, उनकी बात खाली ना जाए, हमारे दल का कोई भी बात हल्का ना पड़े, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसमें हमारा पर्सनल, हम लोगों का पर्सनल इज्जत जुड़ा हुआ है। हम ये अब आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए, आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए, तो हम क्या कभी भी चाहेंगे कि हमें कमजोर दल का पार्ट बने? हम कभी चाहेंगे कि हमारा दल या हमारा जो एफिलिएशन जिससे जुड़े हो उसको लोग झूठा बोले, कमजोर बोले, या कुछ भी ऐसा नाम से बोले जो बाकी पॉलिटिकल दल को बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें मेरी पर्सनल इज्जत है, वही हम चाहते हैं कि वो इज्जत आप ही महसूस करिए। इसमें जनसुराज की कमी नहीं है, अगर कम है तो कमी प्रशांत जी की नहीं है, अगर कम है तो ये आपकी कमी है, ये आपकी इज्जत पे आघात है अगर कहीं कुछ कम हो गया तो ये पर्सनल लेके काम करना है। ये पर्सनल टच जिस भी संगठन में आया वही संगठन आगे किया। मैं आपको छोटा एग्जांपल अपना बताऊं, हम जब इसमें आईपीएस में थे तो सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई असम मेघालय कैडर मेघालय में गारो हिल्स के जंगलों में। तो हमारे आईजी साहब थे, उन्होंने बोला कितना बड़ा टीम चाहिए तुमको? 200 लोगों को देता हूं, तुम जाके वहां मिलिटेंट से लड़ो। 200 लोगों को हाथी है, वो मिलिटेंट दूर 200 किलोमीटर से जान जाएगा क्या आ रहा है, वो क्या लड़ाई होगा। मेरे पास मैंने सिर्फ 15 कमांडो लिए थे, 15 स्वाट के लड़के, मैं 16वां कमांडो था। तो 16 लोगों की टीम की, जिसमें से हम अपने कैंप के लिए 4 लोगों को छोड़ते थे, 12 लोगों का स्ट्राइकिंग फोर्स लेके मैं जाता था, सिर्फ 12 लोगों को। और इन 12 लोगों से लेके 500 से ज्यादा इनकाउंटर का हिस्सा बन गया मैं। सोचिए तो ये कैसे हुआ? क्योंकि वो टीम उसी डेडिकेशन से काम कर रही थी जो आज मिस हो सकता है मेरे बात में आपको छलक के आता होगा कि हारना ऑप्शन नहीं है, मरना ऑप्शन नहीं है। मैं उनको साफ बोलता था, हम में से कोई अगर मरा तो यार मैं नरक तक दौड़ा के तुमको मारूंगा अगर तुम मर गया, मरा इसमें से कोई भी। तो यहां से हम हारने नहीं आए हैं, हम मरने नहीं आए हैं, हम घायल होने नहीं आए हैं। हमसे बेहतर ट्रेनिंग मिलिटेंट की नहीं है। हम लोग सच्चे लोग हैं, हम सरकार, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो धर्म नहीं हार सकता। जनसुराज वो धर्म का आज प्रतिनिधित्व कर रहा है, धर्म नहीं हार सकता, जनसुराज नहीं हार सकता। तो इस बात को लेके हम लोगों को आगे बढ़ना है, और इस बात को बताया मैंने, पर्सनल लेके चलना है। हम में से हर एक आदमी आज एक धर्म योद्धा के हिसाब से आगे बढ़े और जनसुराज के लिए और ये तरारी के लिए हम लोग काम करें। क्योंकि बाकी देखिए 4 सीट्स पे हो रहा है, आप किसी से मत पूछिए बाकी सीट पे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बात पे ध्यान दीजिए कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां क्या चल रहा है। अगर आपकी जिम्मेदारी मिली कि भैया आप ये वार्ड देख रहे हैं, तो आपको काउंटिंग होना है, आपका नंबर का काउंटिंग होना है कि मेरे वार्ड में कितने लोग हैं। मेरे अगर वार्ड में 623 आदमी है तो मेरा टारगेट 623 आदमी का वोट लेके आना है। ये नहीं कि उसमें से कितने दूसरे दल के हैं, पहले तो अपना हम निकालना है, बाकी सबको लेके आना है। क्योंकि मैंने बताया कि हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो जो धर्म के पक्ष में नहीं है उसको धर्म के पक्ष में लाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसीलिए उन सबको समझाना, सबको एक साथ लेके आने का जिम्मेदारी हम लोगों ने लिया है, और इससे हमें किसी तरह से हल्का नहीं पड़ना है। तो यही मेरा आप लोग के लिए रहेगा। प्रशांत जी थोड़ी देर में आएंगे और फिर अपनी बात रखेंगे, और उनकी पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और फिर अपने जो भी मन में विचार हो, क्योंकि अगले 20-25 साल 25 दिन हम लोगों को बहुत मेहनत करना है।
जज्बा कहीं कम ना हो, कहीं भी कोई भी संशय मन में ना रहे, इस बात का ध्यान रखते हुए जो भी मन में सवाल आया आप उनसे पूछिए, जो भी संशय हो मन में समक्ष रखिए, जो भी लगता है आपको जरूरत और होना चाहिए, उसका आपके मन में कोई आइडिया हो, कोई चीज आपके दिमाग में आता हो कि ऐसा करने से अच्छा होगा, उन सारी बातों को रखिए। और फिर मैं भी रहूंगा साथ में, और साथ में हमारे द्विवेदी सर हैं जो भी उठ के गए, अरविंद सर हैं, हम लोग सब यहाँ साथ, मैं खुद हूँ, बाकी सर तो हैं ही, अपने जनरल सर तो हैं, हमारे कमांडर है, बाकी सब लोग हैं, है ना। तो सबके साथ अगर आपको कहीं भी कुछ दुविधा लगे, आप बताने में बिल्कुल हिचक मत रखिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा आप बात को कि हम अगर किसी को प्रॉब्लम बता दिए तो वो आपका जिम्मेदारी का अंत नहीं है, निवारण तक आपकी जिम्मेदारी। अगर आपको प्रॉब्लम दिखा है तो उसका निवारण जब तक नहीं होता आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये नहीं कि हम तो बोले थे उनको वो नहीं किए, अब हम क्या करें, ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए एक जिम्मेदार सिपासलार जैसा बनके हम लोग आगे बढ़े हैं, और इसका हम लोग इसको जीत के तरारी को हम लोग बिहार को गर्वान्वित करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई तरारी तो मतलब दो गुट में बट गया है, या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा। तो हमारी जनता तरारी के फुटबॉल नहीं है कि हम एक लात इधर से मारे तुम एक लात उधर से मारो, ये नहीं है। तो इसीलिए तरारी जो सम्मान रखता है तरारी के लिए और बिहार के लिए, इसको हम मेंटेन करते हुए इनको ये चीज हम वापस तरारी को वो इज्जत वापस देंगे, और इनको बिहार के लिए एक बेहतर और बड़ा नाम होके आने में तरारी को भी मदद करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको कि आप सब जो यहाँ पे आए हुए हैं, सब लोगों का जो इम्पैक्ट हो वो अपने में एक अनूठा इम्पैक्ट हो। एज अ टीम तरारी हम तो काम कर ही रहे, बट हर एक आदमी का भी जो असर हो, इम्पैक्ट हो, एक अनूठा इम्पैक्ट हो। हर आदमी, हर औरत जो यहाँ पे आए, हम लोग वापस जाए तो हमारे पास एक मजबूत कहानी को बताने के लिए जाके कि मैंने क्या किया था, तरारी के युद्ध में मेरी भूमिका क्या थी, हमने किस तरह से किस किले को फतह किया था, किस चीज पे हमने कायम क्या करवाया था धर्म का राज। इस बात की एक कहानी कम से कम आप सबके पास होनी चाहिए। ये ना जाके हो क्या हो कि वो कुछ बताइए ना कि क्या करे रहे गई रही, हम ऐसे ही ठीक बात कुछ गई नहीं, लेकिन ठीक समझ में ना आई। तो अगर समझ में ना आई तो गलती हमने के रही, गलती क्यों कि हमने के आईपैक कर लेकर के नहीं दे सके जा, जनसुराज के आदमी के नहीं दे सके जा। तो यही चीज मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि नेतृत्व पकड़िए। अब ये वक्त आ गया जमीन पे काम करने का, नेतृत्व लीजिए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। अपना काम समझना है कि हमें क्या करना है, और जब काम समझ में आ जाए तो बस उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना। कुछ दिक्कत हो तो बैक ऑफिस है हमारा, इनको बताना है कि ये दिक्कत हो रहा है, आप इसको ठीक करवाइए। लेकिन परफॉर्मेंस अगर गलत हो गया तो बिलीव मी, यहाँ कोई इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपको और हमको इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा अगर कुछ भी होता है तो इसीलिए अगर हम लोग जिम्मेदारी लेंगे भी तो जीत की जिम्मेदारी ली जाए, तो उस बात में कोई बात रहेगी। और ये एक बात समझ लीजिए, हमने जो ग्राउंड पे अपने लेवल पे जो मैंने देखा है, जो हमारे जो मित्र हैं जो अलग अलग प्रशासनिक विभागों में हैं, उनसे जो मुझे फीडबैक मिला है, तो उनका यही कहना है कि अगर आप जमीन तक पहुंच गए, अगर आप लास्ट मैन तक बात कर लिए, बॉस आपको कोई नहीं रोक सकता, आप पहुंचिए बस जमीन तक। इस बात का ध्यान रखना है। जनरल साहब भी हैं, बाकी सारे हमारे नेता लोग हैं, सब लोग, हम सब जाएंगे, लेकिन हम कितना पहुंच पाएंगे जमीन तक नहीं पता, आप पहुंच पाएंगे। मैं थोड़ी देर पहले वहां बैठा था तो वही बात कह रहा था कि 1 to 1 होना चाहिए इसका प्रचार प्रसार, 1 to 1। तो एक आदमी भी ऐसा ना छूट जाए तरारी में, वो जो भी बच्चा जो समझता हो 10 साल से ऊपर का उम्र का हो, उसको पता होना चाहिए कि तरारी में क्या चल रहा है। ये जो पीला झंडा दिख रहा है, पीला बोर्ड दिख रहा है, ये है क्या, ये जनसुराज चीज क्या है, प्रशांत किशोर जी क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं वो कौन है, क्या करना चाह रहे हैं, हम हो जाते हैं तो किस तरफ हम काम करेंगे। तो इस बात की समझ सबको अगर हम बता देते हैं तो मुझे लगता है कि ये चुनाव इतना मुश्किल नहीं है, जो मेरे पास फीडबैक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग ये बात सोच के ना चले कि लोग समझते नहीं है, लोग समझते हैं। लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं ना, वो अच्छा बुरा समझते हैं। ये हमारी भी ना समझिए कि हमें लगता है लोग नहीं समझते। आप जाके देखिए अपना परिवार कितना गरीब से गरीब है, बच्चों को पाल रहा है, वो कहीं ना कहीं जुगाड़ कर रहा है, उसको अपना
उस लेवल पे भला बुरा मोर और समझ में आता है, कोई ठीक से समझा सके। बस वही चीज हम लोग को करना है। और एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, बहुत बार क्या होता है, मैंने देखा है कि चलते चलते हम लोग क्या करते हैं, अब मैं खुद चुनाव लड़ा हूं ना लोकसभा का, तो मुझे पता है लोग चलते चलते क्या करेंगे, बोलेंगे भैया देवे के बाद वोट, देवे के बाद, अरे उससे ना वोट मिलेगा भाई, रुको हो जा, थोड़ी देर रुकिए, देवे के बाद तो उड़ा दी वोट, रुकिए वहां ठहरिए, है ना। अगर टीम जा रही है तो अगर किसी कोई आदमी आपको दिख गया ना बैठ के ऐसे बैठा हुआ है और चाहे पैर पे पैर डाल के हिला ही नहीं, आप पार हो गए हिला नहीं, उसको रोकना है, पैर उतरवाना है, समझाना है बैठ के उसको। मैं गया था चंपारण में अभी कुछ दिन पहले, तो जो थे, अगर यहाँ कुछ में से कोई होगा तो मोतिहारी के आसपास ही थे, तो हम लोग एक जगह रुके, एक छोटा कार्यक्रम हुआ, मैं निकला और आते वक्त भी देखा कि 10-12 लड़के बैठे थे यंग वहां पे, वो खाली ऐसे बैठ के ऐसे कर रहे थे, देख रहे थे क्या होता हो, क्या हुआ, कि कहां से आए वाला हो, हॉल होके पीर झंडा ले घूमा था। तो बात वो हो रहा था, मैं अंदर गया कार्यक्रम, फिर निकला, फिर देख रहा हूं वही है। तो मेरे अंदर का जनसुराजी तो ऐसे नहीं जाएगा। मैं बोला भैया रुकिए, पहले से बात करके हम जाएंगे। फिर मान लो कि घुसा उस अंदर, वहां बैठा, सबसे पूछा, बातचीत किया, 2-4 माला भी पहनाया, उसमें समझाया पूरा बात क्या है, जय बिहार बुलवाया, और पूरा इसे समझ में आया। तो बोले तो तुमको समझ में आ रहा है, तुम अंदर काहे बैठे हो, तो बिहार में नहीं रहते हो क्या, तुम्हारा बिहार नहीं है, निकलो बाहर। सबको बाहर साथ में निकलवाया, अपने आप को गाड़ी तक छुड़वाया उनसे, उसके बाद ही गाड़ी में बैठ के वहां से गया, जब आंखों में देख लिया। तो इसलिए ये चीज जरूरी है। अब जब वहां लोकसभा में लड़ रहा था, मेरे लड़के कभी कभी बोल देते, ए भैया तू कहा सबके धरे लागे हो रास्ता, मतलब टाइम नहीं खे, जब तक देखेगा इतना क्यों बोल रहे हैं आप। हमने जब तक उसकी आंख में मुझे असर्शन नहीं दिखता, मेरे लिए फेवर नहीं दिखता, मेरा नहीं हुआ, तब तक हम उसको बोलते रहेंगे, हम उसको आधे में छोड़ के नहीं जाएंगे। वो चाहे जब तक हमको लगे हम उसको समझाते रहेंगे, अपना बना लेंगे, तभी हम वहां से हिलेंगे। तो इस भाव से हम लोग को उतरना है जमीन पे, इस भाव से प्रचार के काम पे लगना है। सिर्फ ये नहीं होना है कि भैया हमको ऋतिक ने बोला था कि ये 5 गांव जाना, भैया 5 गांव घूम है, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर 5 गांव का जब रिजल्ट आएगा, फॉर्म 20 हम लोग देखेंगे कि किसमें कितना वोट मिला, तो फिर कितना खराब लगेगा, बोलेगा अरे वो तो बड़ा नेता बन के आए ना हो जैसे हो, ये तो सोचा कुछ कहीं ना खेला, ऐसे गाँव घूम के आए रहे, देखा ना, है ना। तो आप सोचिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबकी इज्जत का सवाल है, पर्सनल इज्जत का, और वो सब स्क्रूटनी होगा बाद में, कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग को मजबूती के साथ, जब तक वोट में ना करो, तो याद रखिए ये बात आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, खुले मन से बोलना, धोखे में नहीं रहना है। भीड़ इज नॉट इक्वल टू वोट। भीड़ बटोरना और वोट बटोरना दो अलग चीज है, एकदम दो अलग चीज है। ये क्लैरिटी हमको होना चाहिए। ये ठीक है, हम लोग अपना कॉन्फिडेंस के लिए, लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए, वो भीड़ कॉन्फिडेंस देता है लोगों को कि ना इतना आदमी साथ में है तो चलो हम भी साथ हो जाते हैं। लेकिन वो चीज पब्लिक के लिए है, वो नेता के लिए नहीं है। नेता के लिए वो भीड़ नहीं, वो भीड़ पब्लिक को खुश करने के लिए है। नेता अगर उस भीड़ से खुश होने लगा, वहीं से उसका स्लाइड डाउन करना शुरू हो जाएगा। उसको हर पल यही समझना है कि जो भीड़ खड़ा है उसका 10% से 20% मैक्सिमम हमारे को वोट देगा। ये 80% खाना खाने आया है, देखने और सुनने आया है, फोटो खिंचवाने आया है, इसका कोई काम नहीं। हम ही बता रहे हैं, हम फिर अपना एग्जांपल देते हैं। लोकसभा में जब चुनाव, अभी भी देखिए ना, जहां जा सब सेल्फी लेता है, जो मेरे से बच्चा लोग सेल्फी लेता है, पूछते हैं वोटवा देवे कि ना, खाली सेल्फी लेता है, पूछ लेते भाई वोट भी दो कि खाली सेल्फी ले रहे हो। तो ये चीज होता है, आपको जताएगा ऐसा ना आके अरे भैया तू चलो ना, हम सब नहीं बानी जा, कबाड़ देव जा, हमने के चिंता नहीं करे के, और दिखेगा नहीं फिर आपको। अगले बार फोन करेगा तो स्विच ऑफ है फोन। तो कहा भैया क्यों, बीमार हो गया था, बनारस आए हैं लेके, बीमार हो गया था, पटना गए हैं भैया, क्या करा जाए, हम तो आपके साथ ही थे, लास्ट मिनट पैसा हो गया। ये सब चीज होगा, इसकी तैयारी रखनी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी धोखे में हमें ये पूरा संचालन नहीं करना है। अच्छा होगा बशर्ते हम अपनी बात को अच्छे से समझा पाए। तो ये चीज, और लास्ट एक पॉइंट आपको बोल के मैं समाप्त करूंगा, शायद भैया आ भी जाए तब तक, कि कभी भी एक गुट के चक्कर में फंसना नहीं। मैं फंसा था, मेरा दिनारा में वोट कम पड़ गया था, दिनारा विधानसभा में। क्यों बताएं? क्योंकि कुछ लोग थे जो इतना चौड़ा होकर घूम रहे थे। अब हमको भी 6 विधानसभा देखना है, लोकसभा में अकेला स्टार प्रचारक, कोई नहीं था दूसरा मेरे साथ, और मोटरसाइकिल लेके, बुलेट लेके हम भाग रहे, कभी इधर कभी उधर पूरा। तो दिनारा में क्या किया भाई लोगों ने हमको, कि बोला भैया हम ये देख ले, चिंता नहीं, कबार दे, दिनारे सबसे ज्यादा दी, ये वो। अब वो क्या हुआ, उस ग्रुप के चक्कर में मैं फंस गया।
मुझे लगा यही 5-7-10 लोग मेरा सब कर देंगे, और वो 5-7-10 लोग किया, उसकी गलती नहीं, वो किया, लेकिन क्या किया, वो अपने ही सर्कल में घूमता रह गया। लेकिन हर जगह गुटबाजी है, हर गांव में गुटबाजी है, हर विधानसभा में गुटबाजी, हर जगह। तो उनके गुट में फंसने के चक्कर बाकी सारे हमसे अलग हो गए, बोले चलो उनके के देवे था, उनके संग घुमाता रहे हुए देखिए, हमने तो कुछ तो नहीं खन। तो ये गलती नहीं करना हम लोग को। जब गांव में जाते हैं तो किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो सबके दरवाजे पे जाना है। ये नहीं होना कि खींचेगा भैया है आवा, बैठा बैठा, और फिर जब चलने लगेंगे बोले इनके यहाँ बुलाएगा, भैया इन्हें आवा, आप जाएंगे तो हाथ पकड़ के कोई खींच लेगा, अरे नहीं नहीं वो दूसरे दल का, उधर जाने का जरूरत नहीं, मत करिए। ये गलती नहीं होना चाहिए। दल तुम किसी के हो, हम जाएंगे सबके यहाँ अगर जा रहे, क्योंकि आपका क्षेत्र जो रहेगा तो ऐसे लोग कभी हमारे बीच में रहेंगे कि भाई अब लोकल लोग रहेंगे, उनकी किसी से दुश्मनी है, कोई गांव का कुछ आदमी उनको अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं चाहेगा कि आप जाइए उसके दरवाजे पे, उसी गांव का आदमी नहीं चाहेगा कि आप उसके दरवाजे पे जाइए, तो उसको भी समझाना, चलो तुम्हारा भी दुश्मनी खत्म कराते, चलो तुम्हें साथ। तो उस हिसाब से लेके चलना है, तो किसी भी छोटे गुट में नहीं रह जाना है। तो ये एक कुछ बेसिक चीज था, तो मैंने ये मौका ले लिया, एक छोटा ब्रीफिंग जैसा भी हो गया कुछ कुछ, है ना। तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें हमें एक फ्रेम पे आना चाहिए, हमें इस बात पे सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ करने उतरे हैं तो जेन्युइनली करने उतरे हैं। मतलब ये सिर्फ दिखाने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि भैया हम तो आए थे आपके लिए, हम तो किए थे, हम तो गए थे, हम तो अपना दुकान बंद करके इतना दिन आपके लिए काम किए, तो ये भाव में नहीं होना चाहिए। हम अगर एक दिन भी जाते हैं बाहर तो एक दिन का फल हमको देना है। अगर हम एक आदमी से भी मिलते हैं तो उसको हमको वोट में कन्वर्ट करा के देना है। तो इस भाव के साथ अगर हम लगे तो बिलीव मी, करीब 38 पंचायत है, 17 वार्ड है, 55 आदमी, ये 55 तगड़े आदमी अगर हो जाते हैं ना, 55 आदमी वो हिला के रख देगा तरारी को। और 331 जो हमारा बूथ है वो 331 पे खाली 31 है ना, 331, हाँ, तो 331 या 33 जो भी है, वो हर बूथ पे एक एक आदमी तगड़ा हो जाए, तो अच्छा आदमी अगर स्ट्रांग हो जाए, वो अपने इर्द गिर्द इतना स्ट्रांग टीम बना लेगा कि फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वोट और चुनावी प्रचार जमीन पर होता, याद रखिएगा, फेसबुक पे होने से नहीं होगा, वो खाली हवा में होने से नहीं होगा। सिर्फ सभा से माहौल बनेगा, लोगों में इंटरेस्ट जगेगा, एक हवा उठेगा, लेकिन उस हवा से जमीन की चीज को उड़ा के निकालना, वो काम जमीन पर ही होगा। इसीलिए आपका और मेरा बहुत जिम्मेदारी रहेगा, इस बात को नहीं भूलना है और इस बात पे काम करना है अच्छे से। क्योंकि चाहे आप जहां से भी हो, बिहार के जहां जहां से आप लोगों ने वॉलंटियर किया है, आप आए हैं, तो फिर जब आपके वहां पे भी होगा जब चुनाव, तो याद रखिएगा यही शिद्दत से जो आप यहाँ काम करेंगे, आप सीख के जाएंगे, और जो सीख के जाएंगे वही आप जहां भी, या तो आप मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, या वार्ड का लड़ेंगे कभी, या आप विधानसभा, लोकसभा, कुछ भी लड़ेंगे, ये शिद्दत, ये ट्रेनिंग आपके साथ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग में गलती नहीं होना चाहिए। फिर एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, कराटे के जो मार्शल आर्ट के कंपटीशन में ना, हम लोग जब फाइटिंग का प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोगों का ऐसे धीरे धीरे किक करता, ऐसे से पंच करता था, तो हमारे टीचर बढ़िया सा लाठी मारते थे, नहीं सर तो प्रैक्टिस इसीलिए धीरे धीरे कर रहे हैं। तो वो सही बात था कि आप प्रैक्टिस में जो करेंगे, आप रियल ग्राउंड पे वही करेंगे, अलग हो ही नहीं सकता। आप जो पढ़ेंगे वही ना परीक्षा में लिखेंगे, कि पढ़ने में हल्का है, परीक्षा में जाके सब लिख देंगे, कहां से हो। तो